अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नेक्स्ट अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने थीम्स के ग्रुप को डिस्कस कर लिया था। जो लास्ट टाइम हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, पेपर साइज एंड कॉलम्स यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे ब्रेक्स के बारे में, ठीक है ना। पहली बात है कि ब्रेक क्या है। आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि ये आपके पेज के मल्टीपल पेजेस में सेक्शंस, मल्टीपल पेजेस में, मल्टीपल सेक्शंस में, मल्टीपल कॉलम में या मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अगर हम हरफे आम की बात करें तो जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टाइप करते करते अल्टीमेटली आपको इस लाइन को जो है वो ब्रेक करके नीचे आना पड़ता है, ठीक है ना। कब आना पड़ेगा? जब आपके पेज की चौड़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी तो आपकी नई लाइन आ जाएगी। जब नई लाइन आएगी तो आपका पेज खत्म हो जाएगा। जब पेज खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको न्यू पेज में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम पेज ब्रेक की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नए पेज में जाना है तो आप पेज ब्रेक करेंगे, नई लाइन में जाना तो आप लाइन ब्रेक करेंगे, या नए कॉलम में जाने के लिए ब्रेक की कमांड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो या फिर आपके पेज में मल्टीपल सेक्शन को एक सेक्शन में कन्वर्ट करना पेज ब्रेक कहलाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेक, नंबर 1 हार्ड ब्रेक एंड नंबर 2 सॉफ्ट ब्रेक। अब हार्ड ब्रेक और सॉफ्ट ब्रेक को हम दूसरे अल्फाज में ये बोलते हैं कि हार्ड ब्रेक इज नोन एज फोर्स ब्रेक और सॉफ्ट ब्रेक इज नोन एज नेचुरल ब्रेक। अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैं इधर आता हूं, इधर आके मैं टेक्स्ट टाइप करता हूं। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया, जैसे मैंने इधर तक टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है ना। अब देखिए मैंने टेक्स्ट टाइप किया, जैसे मेरी लाइन खत्म हुई तो मेरी लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले पेज में आ गई, ठीक है ना। तो इसको हम इसमें एक बड़े जो है टेक्निकल नेम इस्तेमाल किया जाता है कि टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। इसको हम टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक भी बोलते हैं कि द टेक्स्ट इज रैप एट द एंड ऑफ ईच लाइन, कि जब आपकी लाइन खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिक नई लाइन जब शुरू हो जाए तो उसको टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक भी बोला जाता है, और इसे हम सॉफ्ट ब्रेक भी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने एंटर की प्रेस की तो ऑटोमेटिक मेरा नया पैराग्राफ शुरू हुआ, तो इसको हम हार्ड ब्रेक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो ब्रेक बोला जाता है वो हार्ड ब्रेक बोला जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप इधर आते हैं, इधर आके आप नए पेज के अंदर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं हार्ड ब्रेक, ठीक है। इसको हम सॉफ्ट ब्रेक बोला जाता है। और जैसे आप नए पेज के अंदर जाते हैं तो उसको भी हार्ड ब्रेक, या नया पैराग्राफ शुरू करते हैं उसको हार्ड ब्रेक बोला जाता है।
अब ब्रेक्स के हवाले से अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो कमांड आती है वो पेज ब्रेक, ठीक है ना। अगर आप नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक की कमांड पे करें क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखें आप नेक्स्ट पेज में मूव होकर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये पेज ब्रेक की नेक्स्ट पेज में जाने के लिए ब्रेक की कमांड है, पेज ब्रेक। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम में, यानी कि कॉलम से मीन क्या है कि मैं इधर आता हूँ, इधर आके टू कॉलम पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैंने टू कॉलम के ऊपर क्लिक किया, अब देखें जो मेरा पेज है वो टू कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब पता कैसे चलेगा टू कॉलम्स के अंदर? अगर आप नोट करें यहां से लेकर यहां तक जो आपके पास फर्स्ट लाइन आ रही है ये इंडिकेट कर रही है, सॉरी यहां से लेकर यहां तक जो आपके पास व्हाइट एरिया आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है आपका फर्स्ट कॉलम, और इसके दरमियान में ग्रे आपके पास एरिया जाता है, ये उन दोनों कॉलम्स की दरमियानी फासला, और यहां से लेकर यहां तक आपका जो व्हाइट एरिया ये इंडिकेट कर रहा है सेकंड कॉलम को, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट कॉलम आ जाता है, ये आपके पास सेकंड कॉलम आ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखें व्यूअर्स, मैं इधर आता हूं, इधर आके मैं टेक्स्ट टाइप करता हूं। अब मैंने टेक्स्ट टाइप किया, अब मैं इस वक्त किस में हूँ? फर्स्ट कॉलम में। मैंने टेक्स्ट टाइप किया और सारा का सारा टेक्स्ट मेरा टाइप हुआ, लेकिन किस में हुआ? फर्स्ट कॉलम के अंदर, वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर नहीं गया, ठीक है। अब देखें मैं नेक्स्ट कॉलम के अंदर आता हूं तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैं आ ही नहीं रहा हूं और नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैं टाइप ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप इधर आए, इधर आकर कॉलम्स के ऊपर करें क्लिक, जैसे आप कॉलम की कमांड पे करते हैं क्लिक, आप देखें आप नेक्स्ट कॉलम में आ गए। अब इस कॉलम में आए, इस कॉलम में आए, अब जहां मर्जी आए जाए, अब आपको बार बार कॉलम ब्रेक नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ ये जो कमांड है कॉलम ब्रेक की, ये एक ही दफा अप्लाई करवानी पड़ती है आपको, एक दफा अप्लाई करवाने के बाद चाहे आप इस कॉलम में टाइप करें, चाहे आप इस कॉलम में टाइप करें। अब देखें जहां भी मैं मूव कर रहा हूं मेरा कर्सर उधर ही साथ साथ मूव हो रहा है, ठीक है ना। मैं इधर आता हूं तो इधर मेरा कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देता है, इधर आता हूं तो इधर मेरा कर्सर मूव होके आ जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल वे में ये आपके पास कॉलम ब्रेक की कमांड का इस्तेमाल है। इसके बाद आता है टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है ना। टेक्स्ट रैपिंग जो कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया, हमने टेक्स्ट टाइप किया तो ऑटोमेटिक न्यू लाइन शुरू हो जाती है, तो उसको हम टेक्स्ट रैपिंग बोला जाता है, ठीक है। पेज के लिए, पेज ब्रेक के लिए जो हम शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करते हैं वो है कंट्रोल+इंटर, और इसी तरह अगर आप कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो है कंट्रोल+शिफ्ट+इंटर। के लिए पेज के लिए कंट्रोल+इंटर, कॉलम के लिए कंट्रोल+शिफ्ट+इंटर, और टेक्स्ट रैपिंग के लिए सॉरी, और अगर आप नई लाइन में जाना चाहते हैं तो शिफ्ट+इंटर, ठीक है ना। पेज में जाने के लिए, पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल+इंटर, कॉलम के लिए कंट्रोल+शिफ्ट+इंटर, और नई लाइन को अगर आप ब्रेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट+इंटर, ठीक है ना। कैसे कि जैसा कि मेरी लाइन है, उसको अगर ब्रेक करना चाहता हूं तो शिफ्ट+इंटर, तो अब देखिए आपकी लाइन ब्रेक होकर नीचे आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेक्शन ब्रेक, यानी कि आप इसके अंदर सेक्शन को भी ब्रेक करवा सकते हैं। कैसे? जैसा कि ये मेरा पेज है, इसमें मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, ये मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब देखिए इस वक्त मेरा एक पेज है, अब मैं नया पेज इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैंने नया पेज इंसर्ट किया तो अब देखे मैं इस वक्त मेरे 2 पेजेस, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पेज जो मेरा ये मैंने पोर्ट्रेट रखता है। अब जो आपके पास सेक्शंस आ जाती हैं ये ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है कि जब आप अपनी फाइल के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक ही सेक्शन में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सेक्शन की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसा कि आपका फर्स्ट पेज है, आप चाहते हैं कि सेकंड जो मेरा पेज है वो पोर्ट्रेट होना चाहिए। क्यों? उसके अंदर जो मैंने अपना है कि पोर्ट्रेट इसलिए रख रहा हूं, उसमें मैंने इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझाना, उसमें मैंने पिक्चर देनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए डेफिनेटली कि वो लैंडस्केप आपको रखना पड़ेगा। यही सब वाले से बात करें कि फर्स्ट पेज आपका पोर्ट्रेट से सेकंड पेज में आप टेबल्स वगैरह इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इसलिए आपने लैंडस्केप रखना है। तो उसके लिए हम हमेशा कमांड जो इस्तेमाल करेंगे वो है हमारी सेक्शन की, ठीक है ना। अब देखें मैं इधर आके सेक्शन बना लेता हूं। मैंने नेक्स्ट पेज पे किया क्लिक, जैसे मैंने क्लिक किया अब देखें इस वक्त मेरा ये 1 पेज आ गया और इसी तरह मेरा ये
2 पेजेस आ जाता है और ये मेरा 3 पेज आ गया। ठीक है, अब देखिए इस वक्त मैं सेकंड पेज मैंने इंसर्ट करवाया सेक्शन। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देता हूँ। अब देखें, अब आप खुद ही नोट करें, फर्स्ट पेज मेरा पोर्ट्रेट है, नेक्स्ट पेज जो मेरा आ गया वो लैंडस्केप आ गया, उसके बाद भी लैंडस्केप। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इधर आके पेज ब्रेक की कमांड पे ओनली क्लिक करूंगा तो ये आपका मेरा नीचे वाला भी पोर्ट्रेट हो जाता है। मैं इधर आके ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट करता हूँ, लाइक हमने ठीक है, इधर आकर मैं लैंडस्केप मैंने किया। अब ये देखिए फर्स्ट पेज ओनली आपका लैंडस्केप हुआ और बाकी सारे के सारे आपके जो है वो पोर्ट्रेट पेज। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ओरिएंटेशन को सेक्शन इसके बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर एक ही साइज इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। इसका साइज मैं A4 कर देता हूँ। हम ये देखें, इसका साइज A4 है। अगर इधर आते हैं तो इसका साइज लेटर आ रहा है आपके पास, ये अगर आप नोट करें, जो अगर हमने लास्ट टाइम हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने इन कमांड को भी डिस्कस किया था। ठीक है, और इधर आके अगर देखें तो इधर आपका जो पेज इधर आके देखें तो इधर आपका A4 आ रहा है पेज, तो इधर आके देखें तो इधर आपका जो पेज का साइज है वो लेटर था। ठीक है ना, इधर लेटर और इधर A4। ठीक है ना, तो इस तरह से आप पेजेस भी करवा सकते हैं, कॉलम्स भी। ठीक है ना, बाय द वे जिस तरह भी आप चाहे करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है वो है वाटरमार्क। अब वाटरमार्क की कमांड क्यों इस्तेमाल की जाती है कि अगर आप अपने पेज के नीचे वाटरमार्क इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके अगर आपने नोट्स में मेरे देखा होगा तो इधर इस तरह मैंने वाटरमार्क लगाया हुआ है जैन यूसुफ के नाम से। ठीक है ना, इस तरह आप वाटरमार्क इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके ये आपके पास कुछ प्री डिफाइंड आ रहे हैं वाटरमार्क। कौन कौन से, इसी तरह कॉन्फिडेंटल आ गया, ये भी कॉन्फिडेंटल, डू नॉट कॉपी और डू नॉट कॉपी। ये कॉन्फिडेंटल आ गए और ये डू नॉट कॉपी के ये 4 प्रीसेट आ रहे हैं। अगर आप इनमें से लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं तो आपके पास कस्टम वाटरमार्क की कमांड दी गई है। आप कस्टम वाटरमार्क पे करें क्लिक, जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास प्रिंटेड वाटरमार्क के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने पिक्चर वाटरमार्क लेना है टेक्स्ट। अगर पिक्चर लेना चाहते हैं तो पिक्चर पे करें क्लिक, क्लिक करने के बाद इधर आए, सिलेक्ट पिक्चर पे करें क्लिक, क्लिक करने के बाद इधर से आप अपनी जो पिक्चर है वो चूज करें और उसे इंसर्ट करवा लें और ओके के बटन पे क्लिक कीजिए। अब ये देखें, इस तरह से आपकी वो पिक्चर्स वाटरमार्क में आ जाएगी। अगर आप पिक्चर्स नहीं लेना चाहते हैं तो अगेन कस्टम वाटरमार्क में जाएं, टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो इधर आए, इधर आके आप टेक्स्ट टाइप करें जैसा कि, ठीक है, मैं टेक्स्ट टाइप किया, उसका फॉन्ट जोन सा रखना है आप अपनी मर्जी से रखें, जैसा कि मैं ठीक है मैंने अप्लाई करवाया। इसी तरह आप इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, उसका साइज अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं, उसकी ओरिएंटेशन भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करें, क्लोज करें तो इस तरह से देखें आपके पास जो वाटरमार्क है वो अप्लाई होके आ जाता है। ठीक है ना, तो अगर ये आपके पास रहता है वाटरमार्क। इसी तरह अगर आपको याद हो तो आप वाटरमार्क मैंने आपको हेडर एंड फुटर की कमांड पढ़ाई थी। ठीक है ना, तो आप इधर आए, इधर आके डबल क्लिक करें। आप जैसे हेडर में आते हैं तो आपका ये देखें हेडर भी एक्टिव हो गया, फुटर भी एक्टिव हो गया। इसी तरह आपका ये वाटरमार्क भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, और इसी तरह आप इस वाटरमार्क को पकड़ें, पकड़ के इसका साइज जितना इंक्रीज करना है अपनी मर्जी से करें, साइज कम करना है कम करें। इसी तरह इसकी आपने डायरेक्शन वगैरह चेंज करनी है वो आप चेंज करें। ठीक है ना, यानी जोन से भी आपने इसने अगर इसके रोटेट करना है आप रोटेट करें, जोन से भी इसके साथ छेड़छाड़ करनी है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो ये आपके पास साथ ही वाटरमार्क भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो आप हेडर एंड फुटर से बाहर आ जाते हैं, या आप क्या करें, आप हेडर के अंदर तो क्लोज हेडर एंड फुटर की कमांड पे करें क्लिक, जैसे आप क्लिक करते हैं बाहर आ जाते हैं, तो इस तरह से भी वाटरमार्क इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। इस तरह अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप रिमूव वाटरमार्क पे करें
क्लिक तो आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है वो है पेज कलर्स। अगर आप अपने पेज को मल्टीपल कलर के अंदर देना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं कर देता हूँ कुछ टेक्स्ट टाइप, ठीक है। अब देखें इसका मैं कॉलम करता हूँ 1, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं पेज कलर पे करता हूँ क्लिक। अब इसमें पेज कलर के अंदर आपके पास 2 कलर्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज थीम्ड कलर, आपके पास आता है। सेकंड नंबर पे स्टैंडर्ड कलर्स। अब थीम्स कलर में अगर देखें तो आपके पास ये डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं पेजेस के। आपने जोन सा भी कलर अप्लाई करवाना, आप उसी कलर पे जाके जस्ट करें क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास वही कलर जो है वो इम्प्लीमेंट होके आ जाते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड कलर्स में से लेना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके आपके पास स्टैंडर्ड कलर्स आ जाते हैं। आपने जोन सा भी कलर लेना है उस पर जाके एडजस्ट करें क्लिक, आपके पास वही कलर इम्प्लीमेंट होके आ जाते हैं। अगर आप मॉल कलर्स में जाते हैं तो इधर से भी आपने जोन सा कलर लेना है, इसे पकड़े उधर लेके जाएं, ओके के बटन पे क्लिक करें, आपके पास वही कलर अप्लाई होके आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इफेक्ट में से लेना चाहते हैं तो फिल इफेक्ट में जाएं। अब आपसे पूछा है कि 1 कलर या 2 कलर। अगर आप 1 कलर लेना चाहते हैं तो इधर एक ही कलर इंप्लीमेंट होगा। अगर 2 कलर लेना चाहते हैं तो इधर आए, इधर आके आप फर्स्ट कलर चूज करें और इसी तरह इधर आके आप सेकंड कलर चूज करें, ठीक है। लाइक मैं फर्स्ट कर लेता हूँ दिस वन और सेकंड यही चले रख लेते हैं, ठीक है ना। और अब इसकी आपके पास शेडिंग स्टाइल आ रहे हैं। इसी तरह 2 कलर और शेडिंग स्टाइल हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल, डायगोनल आप आ जाते हैं। इसी तरह डायगोनल डाउन और फ्रॉम कॉर्नर और फ्रॉम सेंटर। कौन सी आपने रिएक्शन रखनी है, हम फ्रॉम कॉर्नर इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके के बटन पे क्लिक करें, ये देखिए इस तरह से आपका पेज का जो है वो कलर्स इंप्लीमेंट होके आ जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह इसमें लास्ट पे जो आपके पास कमांड आ रही है वो प्रीसेट। अगर आप प्रीसेट लेना चाहते हैं तो जो कि पहले से इसमें बने बनाए पड़े हुए हैं आप वो भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके पास प्रीसेट फॉर्मेट आ जाते हैं। तो जोन सा भी आपने लेना है इस तरह आप ले सकते हैं। और व्यूअर्स इधर एक बार याद रखिएगा कि ये जो आपके पास पेज कलर्स आ रहे हैं ये आपके पास नॉन एज प्रिंटेबल, ये आपके प्रिंट में नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये आपके नॉन प्रिंटेबल कलर्स सिर्फ ये आपको फाइल में दिखाए जाते हैं, बाकी ये आपके प्रिंट में नहीं आते, ठीक है ना। ये आपके नॉन प्रिंटेबल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड आ रही है पेज के बॉर्डर्स। अब पेज के बॉर्डर्स, अगर आप पेज को बॉर्डर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके पेज बॉर्डर्स पे करें क्लिक करने के बाद इधर से बॉक्स पे चूज करेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइल जा रहे हैं। आपने जोन सा भी स्टाइल लेना है जस्ट उस पर करें क्लिक करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करें तो आपके पेज का बॉर्डर जिस तरह से अप्लाई होके आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए हर पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। इस तरह अगर आप इसके भी सेक्शन बनाना चाहते हैं कि सिर्फ एक पेजेस या 2 या 4 पेजेस के ऊपर सिर्फ ये इम्प्लीमेंट हो तो आप इस तरह इसके भी बॉर्डर की भी सेक्शन बना सकते हैं। इसी तरह मजीद अगर बॉर्डर में देखा है तो इधर से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ उसके अपनी मर्जी से विड्थ बढ़ा सकते हैं। ओके के बटन पे क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास इस तरह से इम्प्लीमेंट होके आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह इसमें कुछ बने बनाए आर्ट पड़े हुए आपके पास। अगर आप आर्ट में से कोई बॉर्डर उठाना चाहते हैं, आर्ट में से लेना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके आर्ट में से भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जोन सा भी लेना है लें, उसका कलर से जोन सा भी रखना है रखें, ओके के बटन पे क्लिक करें। ये देखें आपके पास आर्ट में से भी ये डिब्बे से छोटे छोटे बने हुए आ जाते हैं ऐसा बॉर्डर की शेप में, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप आर्ट में से लेना चाहते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। आपने जोन सा भी लेना है आप उस पर जाके जस्ट करें क्लिक और ओके के बटन में क्लिक करें तो आपके पास देखें इस तरह से इम्प्लीमेंट होके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाता है पेज बॉर्डर। आप इधर से आपसे पूछा जाता है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस सेक्शन या फर्स्ट पेज ओनली। अगर फर्स्ट पेज पे करना चाहते हैं तो आप ये देखें फर्स्ट पेज सॉरी पहले हम इसका भी करना पड़ेगा हमें चेंज, लाइक ये मैंने रखा और ओके
और अब ये देखिए फर्स्ट पेज ऑन नहीं रखा, तो अब आपका ओनली फर्स्ट पेज पे अप्लाई हुआ, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप रखना चाहते हैं कि ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज या होल डॉक्यूमेंट, जोन से भी आपने सेक्शन रखनी है इसकी अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप इस बटन पे क्लिक करें तो आप पेज सेटअप के आ जाते हैं, पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं। इधर आपसे पूछा जाता है इसके मार्जिन, पेपर्स और लेआउट, ठीक है ना। मार्जिन के अंदर आए, इधर से आपने इसके जो है ओरिएंटेशन वो क्या रखनी है, लैंडस्केप रखनी है नॉर्मल, ठीक है ना। अब मिरर मार्जिन से 2 पेज पर शीट या बुक फोल्ड, इधर भी आपके पास डिफरेंट ये मल्टीपल पेजेस आ जाते हैं, ठीक है। और इधर आपसे पूछा जाता है दिस पेज, ठीक है, या दी पॉइंट फॉरवर्ड या होल डॉक्यूमेंट, आपने इसी पेज के ऊपर रखनी है या होल डॉक्यूमेंट या हर पेज के ऊपर। ओके के बटन पे क्लिक करें, आप देखें मैंने जिस पेज रखा था कि यानी सिर्फ इसी पेज के ऊपर अप्लाई हो, तो अब आपके फर्स्ट पेज की ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप हुई, बाकी की जो है नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पेज लेआउट टैब का जो है वो डिफरेंट व्यूज के अंदर आपने यूजेस में ला सकते हैं। इस तरह पेज का बॉर्डर्स आप दे सकते हैं, उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाय द वे जिस तरह भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास हमारा जो है वो पैराग्राफ सॉरी पेज लेआउट का टैब हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद पैराग्राफ का ग्रुप आता है, तो ये वही कमांड है जो कि ऑलरेडी हम होम टैब के अंदर इधर भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडेंट के भी हमने पढ़ी थी, और ये आपके पास स्पेसिंग भी आ जाता है, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। और इसी तरह जो ब्रेक की कमांड है ये हमने इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस के ग्रुप के अंदर भी ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।